धन्यवाद चित्रा। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बताएं, आज सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह सामने आए और उन्होंने अपना पक्ष रखा है। बहनों के परिवार की तरफ से उन्होंने बताया कि परिवार ने आज उनसे 3 बहनों ने मुलाकात की। कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये तमाम आरोप लगाए कि सुशांत के परिवार पर जो आरोप लग रहे हैं उससे परिवार बहुत दुखी है। रिया के आने के बाद से ही मानसिक तनाव हुआ, इस बात पर वो जोर देते रहे। सुशांत की तीनों बहनें आज मुझसे मिली, यहां से उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की। सुशांत की तीनों बहनें मुझसे मिली, ये उन्होंने बताया। आज सुबह ही इस मुलाकात की खबर आई थी। परिवार के खिलाफ कैंपेन से परिवार में बहनें बहुत दुखी है। 8 जून को सुशांत ने बहनों को फोन किया, इस बारे में भी जानकारी दी और एक एक करके उन्होंने हर पहलू को सामने रखा। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे अगर कोई भी मिलिशियस कैंपेन, चरित्र हनन का कैंपेन परिवार के खिलाफ चलाया जाता है। ये आपको सुनाते हैं क्या कहा विकास सिंह ने। सुशांत सिंह की 3 बहनें आज मेरे से मिली और अपने बिहाफ पे भी और अपने पिता के बिहाफ पे भी बड़े दुख प्रकट किए उन लोगों ने कि मीडिया में एक कैंपेन चलाया जा रहा है उनकी फैमिली को बदनाम करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि रिया एक अक्यूज्ड को इस एफर्ट से फायदा मिले। कई बातों पर उन्होंने जानकारी सामने रखी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने यह भी बताया कि सुशांत सिंह राजपूत किस वजह से दवा लेते थे। सुनिए। एफआईआर में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी 2019 तक। एक आध पहले कोई घटना छोटी मोटी हुई होगी, लेकिन उससे कोई उनके मानसिक स्थिति में कोई फर्क नहीं था। 2019 में रिया उनके जिंदगी में आने के बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई और मानसिक स्थिति जो खराब हुई उसमें बड़ा क्लियरली एफआईआर में लिखा है कि वो बहुत घबराए रहते थे। घबराना का मतलब अंग्रेजी में एंग्शियस होता है, एंग्जाइटी होता है। जो भी प्रिस्क्रिप्शन फैमिली के साथ शेयर किया गया था उसमें कोई कभी कैजुअल तरीके से उसमें कभी भी कोई बीमारी का नाम नहीं लिखा था। कुछ दवाइयां लिखी थी जो कि नॉर्मली प्रिस्क्रिप्शन में नहीं होता है। दवाई के साथ साथ बीमारी लिखा होता है, तब दवाई लिखा होता है। और 8 तारीख को जब वो बहुत घबराए हुए थे सुशांत सिंह राजपूत, तो उन्होंने अपने बहन को फोन किया। तो बहन जो खुद दवाई अपने घबराहट के लिए खाती थी, उसने वही दवाई उनको बोला कि खा लो। और जब उन्होंने कहा कि शायद बिना प्रिस्क्रिप्शन से नहीं मिलेगा, तो उन्होंने ओरल कंसल्टेशन करके उनको प्रिस्क्रिप्शन दिलवाया। विकास सिंह ने आरोप लगाया कि जब से रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में आई, तभी से उनकी जिंदगी में परेशानियों की शुरुआत हुई। सुनिए। परिवार को सिर्फ ये मालूम था कि उनको घबराहट होती है। परिवार ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनको डिप्रेशन या कोई बाइपोलर है, क्योंकि उनकी कोई स्थिति इस तरह की 2019 तक नहीं थी जब तक रिया उनकी जिंदगी में आई थी। रिया उनकी जिंदगी में आने के बाद ही उन्होंने ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट किए जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई और उसके बाद से ही उनका घबराहट वाला स्टार्ट हुआ। उन्होंने कई मुद्दों पर सफाई सामने रखी और यह भी बताया कि चर्चा यह भी चल रही थी कि सुशांत ने कोई बीमा पॉलिसी करवा रखी थी। वकील विकास सिंह ने सफाई देते हुए कहा सुशांत की कोई भी बीमा पॉलिसी नहीं थी। एक और चलाया जा रहा है कुछ कैंपेन, कुछ चैनल्स में एक मोटिव दिखाने के लिए कि सुशांत के पास कोई बड़ा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी था। उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर उनको सुसाइड दिखाया जाता तो पैसा नहीं मिलता, इसीलिए कहानी बदली गई। मैं आज सबको बताना चाहता हूं कि सुशांत का कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं था और यह भी एक एफर्ट है अक्यूज्ड को एक बचाने का, झूठी बात फैलाने का।
सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर किताब लिखने वालों, फिल्म या सीरियल बनाने की मंशा रखने वालों को भी कोर्ट में घसीटने की चेतावनी दे डाली। परिवार ने बड़ा स्पष्ट एक तय किया है कि कोई भी फिल्म, कोई भी सीरियल, कोई भी किताब सुशांत सिंह राजपूत पे अगर लिखी जाएगी तो उनके पिता का रिटन कंसेंट अगर नहीं होगा तो वो परमिटेड नहीं है। आज के बाद अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी अगर कोई इस एफर्ट में आगे बढ़ता है तो अपनी जिम्मेदारी पे बढ़ेगा, उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। और परिवार ने यह निर्णय लिया है कि अगर ऐसा इस आज के बताने के बाद भी अगर ऐसा कोई करना चाहता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और परिवार इसको होने नहीं देगा। सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक बीमारी के बारे में क्या कहा विकास सिंह ने, आइए सुनते हैं। उनकी मां का डेथ जब हुआ था तब भी बहुत घबरा गए थे। 13 में भी कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ होगा, लेकिन उनकी कोई मानसिक स्थिति खराब नहीं थी। 13 में अगर कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ होगा, हर की जिंदगी में होता है, हर कोई कभी दवाई खा लेता है, कभी किसी को नींद आने की दिक्कत होती है। इसका मतलब थोड़ी कि मानसिक स्थिति खराब थी। 13 में कोई अगर हुआ होगा कुछ अगर उस समय इंसिडेंट तो एक स्ट्रे इंसिडेंट रहा हुआ होगा जिसका कि उस समय इलाज हुआ और ठीक हो गया। इसलिए 13 से लेकर 19 तक उनके कुछ कोई मानसिक स्थिति में कोई खराब नहीं था, कोई दवाई नहीं खाते थे, कोई उनमें प्रॉब्लम नहीं थी। ये एफआईआर पब्लिक डोमेन में शुरू से है, सारी दुनिया इस एफआईआर को जानती है, सब लोग पढ़ चुके हैं, इस पर तमाम डिबेट हो चुके हैं। उसके बावजूद कुछ चैनल एक कैंपेन चला रहे हैं कि सुशांत सिंह के फैमिली ने झूठ बोला और उनको मानसिक स्थिति का पता था, डिप्रेशन का पता था, बाइपोलर होने का पता था। ये कैंपेन बिल्कुल मैलिशियस कैंपेन है। ये सिर्फ अक्यूज्ड को हेल्प करने के लिए कुछ चैनल्स चला रहे हैं। मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि उन चैनल्स को आप आज यहां आने मत दें, लेकिन मैंने कहा नहीं, इस देश में फ्री स्पीच है। तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह को आप सुन रहे थे। तमाम मुद्दों पर उन्होंने पूरा पक्ष रखा है परिवार का। उनका ये कहना था कि तीनों बहनों को और परिवार को, पिता को इस बात से बहुत दुख है कि एक चरित्र हनन का मिलिशियस कैंपेन परिवार के खिलाफ चल रहा है। सुशांत की तीनों बहनें मुझसे मिली और उन्होंने इन सब पर हमें पक्ष साफ करने को कहा। परिवार ने शुरू से ही विकास सिंह को ही सामने किया है उनका पक्ष रखने के लिए। परिवार के खिलाफ कैंपेन से परिवार में बहुत ज्यादा दुख है। यहां से उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की, लेकिन फिर उन्होंने तमाम बिंदुओं पर जो परिवार का स्टैंड है उस पर कहा कि एफआईआर पर उन्होंने जो भी जानकारी दी है उसमें एंजाइटी यानी परेशान होने का जिक्र है। इस बीच आपको बताएं कि सुशांत सिंह राजपूत की तीनों बहनें का वो बयान जो उन्होंने मुंबई पुलिस को दिया था, वो बयान आज तक के पास है। लॉकडाउन की वजह से बोर हो रहे थे सुशांत। 2013 से मनोचिकित्सक से 2013 में उन्होंने एक बार मनोचिकित्सक का इलाज लिया था। इस बारे में जिक्र है। पिठानी ने कहा कि सुशांत कमरा नहीं खोल रहे। ये 14 जून की बात है। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद फोन किया था सिद्धार्थ पिठानी से कि सुशांत मेरा फोन नहीं उठा रहे, जाकर कमरे में चेक करो। जिसके बाद उन्होंने बताया कि क्या हुआ था। दिवेश सिंह हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवेश और तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे। दिवेश, मुंबई पुलिस को दिए हुए परिवार का, बहनों का आज बयान सामने आया है एक तरफ, और दूसरी तरफ विकास सिंह सामने आकर परिवार का पक्ष रख रहे हैं। किस तरह से पूरा मामला आगे बढ़ता दिख रहा है आपको दिवेश? जी, मुंबई पुलिस हमेशा ये मेंटेन करती आई कि परिवार के सारे लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है 16 जून को, जबकि 14 जून को ही मीतू का पहला स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था। फिर डिटेल स्टेटमेंट 16 जून को रिकॉर्ड किया गया तीनों बहनों का और उनके पिता का। ये स्टेटमेंट्स ओपी सिंह जो कि फरीदाबाद के कमिश्नर हैं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, उनके प्रेजेंस में हुआ। प्रियंका सिंह जो कि एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं और सिद्धार्थ तंवर उनके पति वो भी एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं, इनकी प्रेजेंस में हुआ। अगर कोई आरोप या किसी तरीके की उसमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी या उन्हें स्टेटमेंट नहीं सुनाया गया या उन्हें मराठी में स्टेटमेंट पढ़ाया गया तो वो तब भी ऑब्जेक्शन उठा सकते थे, पर तब उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। पर आज विकास सिंह जो उनके वकील हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि मराठी में स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई और उन्हें सुनाया नहीं गया।
प्रियंका सिंह और सिद्धार्थ तंवर रोज सुप्रीम कोर्ट में डील करते हैं इस तरीके के केसेस से। अगर ऐसा कुछ होता तो वो तब भी आरोप लगा सकते थे। मीडिया ये बार बार रिपोर्ट कर रही थी, आज तक ने भी रिपोर्ट किया है कि परिवार का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका है और परिवारजनों ने किसी भी तरीके का कोई भी आरोप नहीं किया है, किसी पर भी किसी तरीके की कोई भी एलिगेशन नहीं लगी है और किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है। के सिंह के बयान को देखें तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने सुसाइड डिजेक्शन की वजह से किया हो सकता है। तीनों बहनों का स्टेटमेंट देखें तो उसमें वो ये कह रही हैं हम नहीं जानते कि सुशांत ने सुसाइड क्यों किया, पर हम ये जरूर जानते हैं कि 2014 में वो एक मनोचिकित्सक के पास गए थे और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी। नवंबर में हम उनसे मिलने गए तब भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और इसके अलावा जनवरी में जब सुशांत सिंह राजपूत चंडीगढ़ गए थे तब उनकी बहन नीतू के साथ गए थे, इलाज करवाने के लिए गए थे। पर दो बातें तो सच है ना कि ये बयान क्या वाकई मराठी में दर्ज हुआ है, क्योंकि मराठी तो ये परिवार नहीं जानता। जी अंजना, बिल्कुल ठीक है। बयान मराठी में ही दर्ज हुआ है क्योंकि महाराष्ट्र की जो मातृभाषा है वो मराठी है और स्टेट लैंग्वेज के हिसाब से हर स्टेट में अगर गुजरात जाएंगे तो गुजराती में दर्ज होगा, उस हिसाब से दर्ज किया। पर उन्हें हिंदी में इसका ट्रांसलेशन सुनाया गया था और सुनाने के बाद उनके हस्ताक्षर लिए गए। मुनीष पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप बने रहिए। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ दिवेश, और मुनीष पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश माने शिंदे हमारे साथ, रिया चक्रवर्ती के वकील इस वक्त आज तक पर एक्सक्लूसिव मिल रहे हैं। सतीश माने शिंदे जी, आपने विकास सिंह जी का अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है और उसमें खास तौर पर उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस को जो बयान दिया था वो बयान मराठी में दर्ज हुआ था और इसीलिए उस पर वो कुछ नहीं कह सकते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ ऐसे स्टेटमेंट सुन के। अच्छा हुआ कि उन्होंने प्रेशर लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। आप सब उनको क्वेश्चंस भी पूछे, उससे बहुत से सीधा जाहिर होती है कि इनका ये डिफेंस जो है 75 दिन के बाद पहली बार आके बोलना कि वो स्टेटमेंट मराठी में थे और उसका जानकारी हमें कुछ था ही नहीं और प्रेशराइज करके हमें ये स्टेटमेंट लिया गया है। कमिश्नर ऑफ मुंबई परमबीर सिंह, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी जब मैटर डिस्कस हो रही थी मुंबई में। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिक्र किया है कि तीनों सिस्टर्स उस टाइम 16 जून को स्टेटमेंट दी गई थी और उस टाइम जब वो स्टेटमेंट दे रहे थे, ओपी सिंह साहब जो इनके आईपीएस ऑफिसर है, घर के ब्रदर इन लॉ है इनके, ही इज मैरिड टू सिस्टर्स, वो भी मौजूद थे। और इनके जो और एक ब्रदर इन लॉ है मिस्टर थवर, वो तो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील है, वो भी थे, उनका भी स्टेटमेंट लिया गया है। अगर इनको मालूम थी कि पुलिस ने जबरदस्ती से स्टेटमेंट उनका सही किया है या लिया है तो अब तक इन्होंने क्यों नहीं बोला? और सुप्रीम कोर्ट में सील कवर में ये सब डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट्स मुंबई पुलिस ने हाजिर किया है। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में बोल सकते थे कि हमारे स्टेटमेंट्स गलत रिकॉर्ड किया गया है, प्रेशराइज करके गलत लिया है। तो बिलेटेड डिफेंस है ये सब, एक एक करके सच बाहर आ रही है, आप देखते ही रहो क्या होएगा। बिलेटेड डिफेंस इस देश का कानून तो अलाउ करता है। अगर आज मुंबई पुलिस ने वो स्टेटमेंट्स सामने रख दिए जो इन्होंने दिए थे तो उस पर वो अपना पक्ष रख रहे हैं, इसमें क्या गलत है? मैडम, आपको थोड़ा भी जानकारी है कि कोर्ट में क्या होता है? कि आप बोलते हो बिलेटेड डिफेंस कोर्ट में हो सकता है? किसको जानकारी? आज जब बयान सामने आया तो उस पर वो अपना पक्ष रख रहे हैं। कानून के जानकार तो आप है ना सर, वकील आप हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिए, मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए सर, सवाल का जवाब। तो मालूम था ना पहले दिन से इन्होंने स्टेटमेंट दी है, हाँ। अब तक इन्होंने क्यों नहीं बोला? आप उनको जाके पूछिए ना, मुझे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आज जब बयान सामने आया तो अब उन्होंने उस पर रिस्पॉन्स दिया है। बयान पहली बार सामने आए नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में अटैच करके उनको सील कवर में दिया गया है। They should understand that. आप उनको जाके पूछिए, इतने देर के बाद क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, ये सवाल उनसे पूछा गया था वहां पर, हालांकि इस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से अब वो पूरा मामला ले जा रहे हैं, उनका कहना है कि एक चरित्र
जी, चरित्र हनन का कैंपेन सब- परिवार सब- के सब- खिलाफ चलाया सब जा क्लियर हो रहा रहा है, है, ठीक है। ये उन्होंने कहा। इस परिवार पर के आपका बारे में क्या हम कुछ जवाब नहीं है? बोलेंगे, लेकिन वकील साहब ने जो बोला तो आप उसको एनालाइज कीजिए ना कोर्ट में जाके। मेरा अगला सवाल दूध का आपसे दूध, ये पानी है, का पानी हो रहा है ना आपके सामने। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि परिवार बहुत दुखी है इस बात से कि उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाया जा रहा है, इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? आप क्या समझते हो कि रिया दुखी नहीं है और उनकी फैमिली के खिलाफ इतना कैंपेन चालू है, वो दुखी नहीं है? जब भी आप लोग जाके स्टेटमेंट करते हो, आप भी सोचना चाहिए कि क्या स्टेटमेंट करे और क्या नहीं करे। नहीं, रिया चक्रवर्ती ने तो खुद ही आज तक को इंटरव्यू दिया था सर, हमने उनका तो पक्ष क्या रखा हुआ? था। तो क्या हुआ? जी, तो उनका पक्ष रखा था। उसको दुख नहीं लगती है क्या? रिया को दुख नहीं लगती है? वो इंसान नहीं है? वो भी इंसान है, वो भी प्यार में थी उसके साथ, उसको भी दुख लगता है कि आदमी मेरा मर गया है। उसको बार बार आप अटैक करते जा रहे हो, करते ही जा रहे हो। आपको इसका अंदाजा नहीं है क्या? हम तो दोनों पक्ष रख रहे हैं, सामने रख रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि कोई एलिगेशन नहीं करे, मैंने पहली बार आपसे बताया था कि प्लीज इन्वेस्टिगेशन जारी है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, मैटर के बारे में आप कुछ नहीं बोलो। आप लोग तो बोलते गए, प्रेस भी उसको कैरी करता गया। उस टाइम रिया को दुख नहीं हुआ क्या? उसका फैमिली नहीं है क्या? अभी भी आप जाके सब उसको अटैक करते हो, उसका कोई दुख नहीं है क्या? ठीक है, वन साइडेड अटैक हो रहा है। ठीक है मिस्टर मान शिंदे, हम आपको सुनाते हैं आज विकास सिंह साहब ने क्या कहा है जरूरी नहीं है, मैंने दवा सुन लेने लिया। पर, फिर इस पर आपका रिस्पॉन्स लेंगे। नहीं, मुझे कुछ सुनना नहीं है। एफआईआर में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी 2019 तक। एक आध पहले कोई घटना छोटी मोटी हुई होगी, लेकिन उससे कोई उनके मानसिक स्थिति में कोई फर्क नहीं था। 2019 में रिया उनके जिंदगी में आने के बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई, और मानसिक स्थिति जो खराब हुई उसमें बड़ा क्लियरली एफआईआर में लिखा है कि वो बहुत घबराए रहते थे। घबराना का मतलब अंग्रेजी में एंग्शियस होता है, एंग्जाइटी होता है। जो भी प्रिस्क्रिप्शन फैमिली के साथ शेयर किया गया था उसमें कोई कभी कैजुअल तरीके से उसमें कभी भी कोई बीमारी का नाम नहीं लिखा था। कुछ दवाइयां लिखी थी जो कि नॉर्मली प्रिस्क्रिप्शन में नहीं होता है। दवाई के साथ साथ बीमारी लिखा होता है, तब दवाई लिखा होता है। और 8 तारीख को जब वो बहुत घबराए हुए थे सुशांत सिंह राजपूत, तो उन्होंने अपने बहन को फोन किया। तो बहन जो खुद दवाई अपने घबराहट के लिए खाती थी, उसने वही दवाई उनको बोला कि खा लो। और जब उन्होंने कहा कि शायद बिना प्रिस्क्रिप्शन से नहीं मिलेगा, तो उन्होंने ओरल कंसल्टेशन करके उनको प्रिस्क्रिप्शन दिलवाया। जी मानी शिंदे जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? वो कह रहे हैं कि 2013 में परेशानी थी, उसकी दवा ली थी, इलाज हो गया था। 13 से 19 तक फिर कोई परेशानी नहीं थी। रिया आई, उसके बाद से दिक्कतें हुई, और 8 जून पर वो कह रहे हैं कि जो दवा उनकी बहन भी एंग्जाइटी के लिए लेती थी, वही दवा उन्होंने अपने भाई सुशांत को बताई। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? मेरा इनका जो स्टेटमेंट है उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि 5 डॉक्टर है, हरीश शेट्टी और 4 डॉक्टर्स जिसने उसको ट्रीट किया था, उनको बुलाया जाएगा सीबीआई में। वही कहेंगे कि इनका बीमारी क्या था और क्या नहीं था, और एक्सप्लेन करेंगे कि कब से था और कब से क्या हो रहा है। तो मेरा कोई इसमें टिप्पणी देने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल सतीश जी आपसे ये है कि अल्टीमेटली यहां तक भी बात आ रही है कि अगर वो मानसिक रूप से वाकई बीमार थे, उनका इलाज चल रहा था, जो कि आप भी बता रहे हैं कि सीबीआई जांच में वो सच सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ ये ड्रग्स वाला सवाल, जिस पर आप हमेशा बच जाते हैं सर, क्योंकि ये अगर वाकई मानसिक बीमारी थी और शौविक या कुछ पेडलर्स पकड़े गए हैं जिनके शौविक के साथ कनेक्शंस निकल रहे हैं, ड्रग्स और मेंटल इलनेस की दवाएं एक साथ दी जा रही थी, तो ये सुशांत की सेहत के साथ खिलवाड़ हो सकता है। सतीश जी देखिए, जो भी ड्रग के बारे में आप पूछ रहे हो,
रिया ने और शौविक ने दोनों ने बोला है कि हमने ड्रग कभी कंज्यूम किया नहीं है, और जो भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही है उसमें जो मैसेज जो है उसके बारे में स्टेटमेंट वो देंगे। तब तक आप इंतजार कीजिए। आप क्यों इतने जल्दी में हो? नहीं, इंतजार तो करेंगे ही। आप आज आए हैं प्लीज, लाइव पर सवाल पूछने के लिए, इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप उनके सुनते हो कि हमारा इंतजार कीजिए, इनका भी आप इंतजार कीजिए, तब तक हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन, लेकिन अगर पूरे केस को हम देखें अगर आप चाहते हो इस केस में कोई डिस्कशन ना हो आपके फैमिली के बारे में, आप भी चुप बैठिए। रोज आप क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हो? रोज टीवी में जाके क्यों उनके बारे में बोलते हो? होल्ड योर हॉर्सेस, कीप क्वाइट। आई रिक्वेस्टेड यू इन राइटिंग टू sit quiet till the investigations are over. You have been campaigning against my client right from the first day. So hold your horses. I made a request to you in writing. Just respect my feelings also and my client's feelings also. I said the matter is pending in Supreme Court. आप इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करेंगे। ठीक है, एक और जो विकास सिंह ने आज कहा है वो सुना देते हैं, फिर उस पर प्रतिक्रिया लेंगे। सुनाइए। परिवार को सिर्फ ये मालूम था कि उनको घबराहट होती है। परिवार ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनको डिप्रेशन या कोई बाइपोलर है, क्योंकि उनकी कोई स्थिति इस तरह की 2019 तक नहीं थी, जब तक रिया उनकी जिंदगी में आई थी। रिया उनकी जिंदगी में आने के बाद ही उन्होंने ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट किए जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई, और उसके बाद से ही उनका घबराहट वाला स्टार्ट हुआ। सतीश जी, देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो भी उनका मेडिकल कंडीशन था, मेंटल कंडीशन था, रिया ने सीबीआई के सामने बोल दिया है। उसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। और जिस कंडीशन को आप बोलते हो कि रिया मिलने के बाद हुई है, उसके बारे में डॉक्टर साहब बोल देंगे। 5 डॉक्टर है, एक डॉक्टर नहीं है, 5 डॉक्टर है। आप इंतजार कीजिए। लेकिन वो कह रहे हैं जो फैमिली को इंफॉर्मेशन पास की गई थी उसमें ऐसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस दिखाई गई थी जिसमें बीमारी का नाम नहीं था, सिर्फ टैबलेट्स का जिक्र था। इसीलिए फैमिली को जो डायग्नोसिस है कि क्या बीमारी है ये नहीं पता था। तो किस आधार पे प्रियंका जी अपने प्रिस्क्रिप्शंस उसको भेज रही थी? एंजाइटी के लिए। एंजाइटी के लिए, ठीक है, वो सीबीआई डिसाइड करेगी वो ठीक था या गलत था। उसके बारे में टिप्पणी मुझे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सतीश जी, ये केस अब जो जांच आगे बढ़ रही है वो, मैं चूंकि आप लॉयर हैं, एक टेक्निकल सवाल पूछ रही हूं। ये केस जो आगे चल रही है वो सीबीआई उस एफआईआर की बेसिस पर तफ्तीश आगे ले जा रही है जो के सिंह साहब के बयान पर पटना में दर्ज है। अब ऐसे में जो बयान उन्होंने मुंबई पुलिस को दिया था वो क्या मायने रखेगा? वो प्रायर स्टेटमेंट है, उसका भी मायना रखा जाएगा, क्यों नहीं? Any statement made to police officers in any inquiry can be looked into. ये सीबीआई को करना होगा। सीबीआई, आपको लगता है कि ये मुंबई पुलिस को जो बयान दिए थे उस पर सीबीआई जांच करेगी? सीबीआई जांच करेगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी मटेरियल है उनके पास सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए और थोड़ा मटेरियल आ जाएगा चार्जशीट में। बाद में आपको पता चलेगा सच क्या है, झूठ क्या है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है सर, उससे पहले एक और जो विकास जी ने कहा है उस पर रिएक्शन लेंगे। उनकी माँ का डेथ जब हुआ था तब भी बहुत घबरा गए थे। 13 में भी कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ होगा, लेकिन उनकी कोई मानसिक स्थिति खराब नहीं थी। 13 में अगर कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ होगा, हर की जिंदगी में होता है, हर कोई कभी दवाई खा लेता है, कभी किसी को नींद आने की दिक्कत होती है। इसका मतलब थोड़ी कि मानसिक स्थिति खराब थी। 13 में कोई अगर हुआ होगा कुछ, अगर उस समय इंसिडेंट, तो एक स्ट्रे इंसिडेंट रहा हुआ होगा जिसका कि उस समय इलाज हुआ और ठीक हो गया। इसलिए 13 से लेकर 19 तक उनके कुछ कोई मानसिक स्थिति में कोई खराब नहीं था, कोई दवाई नहीं खाते थे, कोई उनमें प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे पता है सतीश जी आप उनकी मेंटल हेल्थ पर ज्यादा नहीं बयान देना चाह रहे हैं, नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन विकास सिंह जी जो कह रहे हैं उससे ये पता लगता है कि फैमिली के तमाम एलिगेशंस कहां से शुरू होते हैं, उसका जो लोकल स्टैंड है, उसका जो केंद्र है वो कहां से है। उनका कहना है कि 2013 में एक प्रॉब्लम थी जिसका रिया चक्रवर्ती ने भी आज तक के इंटरव्यू में जिक्र किया कि उन्हें सुशांत ने बताया था, लेकिन उसके बाद 2019 तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
रिया के आने के बाद ये कॉम्प्लिकेशंस शुरू हुए, ये उनका एक्यूजेशन है। सतीश जी। टोटली गलत है। जो भी हुआ है डॉक्टर साहब को मालूम है, वो बोल देंगे सीबीआई को। प्लीज इंतजार कीजिए ना मैडम, प्रेस वाले बहुत जल्दी में होते हैं, आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, सब्र करो। नहीं, सभी सब्र ही कर रहे हैं सर। 65 दिन हाँ, जब करो मुंबई ना, पुलिस please. इन्वेस्टिगेशन कर I रही थी don't तब भी want to सब्र answer कर it. रहे थे, उसके मुझे बाद कोई भी कर रहे जुगलबंदी उनके साथ हैं। पिता करने ने की नहीं है। एफआईआर दर्ज कराई सर, उसके बाद से ही मामला तूल पकड़ा और इस तरह से केस आगे बढ़ा, कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं सिर्फ इंक्वायरी की है। उसके बाद केस सीबीआई को सौंप दिया गया। एफआईआर जो पटना में दर्ज हुई थी उसे सही ठहराया गया। केस भी तो सर इस दिशा में चल रहा है ना, इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। तो कौन से दिशा लेगी बाद में, वो आपको बाद में पता चलेगा। जस्ट वेट, डॉक्टर का स्टेटमेंट आने दो, तब आपको पता चलेगा। तब तक आप इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सतीश माने शिंदे जी आज तक पर जुड़ने के लिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी तीनों बहनों के बयान मुंबई पुलिस ने दर्ज किए थे। मुंबई पुलिस ने ये बयान सीबीआई को सौंप दिए हैं। सबसे अहम है सुशांत की बहन मीतू सिंह का बयान, क्योंकि 14 जून को सुशांत की मौत के बाद उनके नजदीकी रिश्तेदारों में सिर्फ वही थी जो सबसे पहले सुशांत के फ्लैट में पहुंची थी। आइए सुनते हैं मुंबई पुलिस से मीतू सिंह ने क्या कहा है। ये बयान जो मुंबई पुलिस को 16 जून को, 14 और 16 जून के बीच में उनकी बहन नीतू सिंह ने दिया था। मेरे छोटे भाई सुशांत सिंह राजपूत ने 2006 में इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की और टीवी सीरियल में काम करने लगा। कुछ टीवी सीरियल में काम करने के बाद वो फिल्मों में काम करने लगा। मेरे भाई सुशांत सिंह ने कई हिंदी फिल्मों में काम किया। मेरे पति और बेटी के साथ 2018 में मैं मुंबई रहने आ गई। मुंबई आने के बाद मैं कई बार सुशांत से मिलने गई। अक्टूबर 2019 में सुशांत ने हमारे पूरे परिवार से कहा कि वो ठीक महसूस नहीं कर रहा है। इसके बाद मेरी बहनें नीतू सिंह और प्रियंका सिंह दिल्ली और हरियाणा से सुशांत से मिलने उसके फ्लैट नंबर 601 माउंट ब्लैंक बिल्डिंग, जॉगर्स पार्क, बांद्रा वेस्ट, मुंबई आ गई। हमारी सभी बहनें कुछ दिनों तक उसके साथ रहीं और उसकी सही तरीके से देखभाल की। मेरा भाई सुशांत सिंह प्रोफेशनल जिंदगी में उतार चढ़ाव से परेशान था। मेरी बहन नीतू सिंह ने अपने साथ दिल्ली आने के लिए कहा। उसने कहा कि वो कुछ दिन बाद दिल्ली आएगा। नवंबर 2019 में मेरा भाई सुशांत सिंह असहज महसूस कर रहा था। वो हिंदुजा हॉस्पिटल के डॉक्टर करसी चावड़ा से मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा था। मार्च 2020 में कोविड-19 के दौरान वो घर पर था, किताबें पढ़ रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, योगा और मेडिटेशन भी कर रहा था। 8 जून 2020 की सुबह मेरे भाई ने मुझे फोन करके मिलने के लिए बुलाया। 8 जून 2020 की सुबह मेरे पास मेरे भाई सुशांत सिंह का फोन आया। उसने मुझसे घर आकर मिलने के लिए कहा। मैं शाम 5:30 बजे सुशांत से मिलने गई। जब मैं उससे मिली तो वो बहुत परेशान था। मैंने पूछा क्या हुआ। उसने कहा कि लॉकडाउन की वजह से वो कहीं आ जा नहीं सकता और बोर हो रहा है। जब लॉकडाउन खत्म होगा तो वो दक्षिण भारत जाएगा। 14 जून 2020 को सुबह 10:30 बजे मैंने अपने भाई सुशांत को कॉल किया। उसने कॉल नहीं उठाया, इसलिए मैंने सिद्धार्थ पिठानी को कॉल किया जो सुशांत के साथ रहता था। उसने कहा कि सुशांत सर ने नारियल पानी और अनार का जूस ले लिया है, वो हो सकता है कि सो रहे हैं। उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा अंदर से नहीं खुला। मैंने कहा कि सुशांत कभी भी दरवाजा अंदर से नहीं बंद करते। मैंने फिर कहा कि वो फिर से दरवाजा खटखटाए। मैंने कहा वो मुझे कॉल करके बताए। कुछ देर के बाद सिद्धार्थ पिठानी ने मुझे कॉल किया और कहा कि सुशांत सर के बेडरूम के दरवाजों को मैंने कई बार खटखटाया, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। इसलिए हम लोग चाबी वाले को कॉल करने जा रहे हैं जो दरवाजा खोलने के लिए चाबी बनाएगा। सिद्धार्थ पिठानी का कॉल आने के बाद मैंने गोरेगांव से बांद्रा के लिए कैब कर ली और निकल पड़ी। टैक्सी से आने के दौरान मैंने सिद्धार्थ पिठानी की कॉल रिसीव की। उसने कहा कि दरवाजा खुल गया है और सुशांत पंखे से लटके हुए मिले हैं। जब मैं घर पहुंची तो सुशांत बेड पर पड़े हुए मिले। सीलिंग फैन से हरा कुर्ता लटक रहा था। सिद्धार्थ और उसके सहयोगियों ने चाकू से काटकर सुशांत के शव को उतारा। फिर उसने पुलिस को कॉल किया। बांद्रा पुलिस स्टेशन से पुलिस पहुंची। मैंने पूरी घटना के बारे में अपनी बहन नीतू और प्रियंका को बताया। इसके बाद पुलिस सुशांत को एम्बुलेंस से कूपर हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर्स ने जहां सुशांत को मृत घोषित कर दिया। मैं नहीं जानती कि सुशांत ने बिजनेस या किसी और वजह से क्यों आत्महत्या की। सुशांत की बहन नीतू सिंह ने मुंबई पुलिस को क्या बयान दिया, एक बयान आपने सुना है, अब नीतू सिंह का बयान सुनिए। अक्टूबर 2019 में सुशांत ने पूरे परिवार को कहा कि वो मायूस महसूस कर रहे हैं, इसलिए मैं और मेरे पति और दूसरी बहनें सुशांत सिंह राजपूत से मिलने मुंबई के बांद्रा स्थित माउंट ब्लैंक बिल्डिंग में उनके फ्लैट नंबर 601 पर गए।
मेरे भाई सुशांत सिंह अपने करियर में उतार चढ़ाव देख रहे थे। नवंबर 2019 में मेरे भाई सुशांत सिंह बुरा महसूस कर रहे थे और इसलिए वो हिंदुजा अस्पताल में डॉक्टर कर्सी चावड़ा से इलाज करवा रहे थे। मार्च 2020 में कोरोना की वजह से वो घर पर रह रहे थे, किताबें पढ़ रहे थे, कसरत कर रहे थे, ध्यान के साथ योग कर रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह, उनका बयान अब सुनिए। 2013 में मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत ने मुझे और दूसरी बहनों को बताया कि वो बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे। जब हम लोगों ने उन्हें समझाया तो वो इससे बाहर आ गए। 2013 में उन्होंने अंधेरी में एक मनोचिकित्सक से परामर्श किया। उसके बाद उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा था। उन्होंने बहुत कम समय में बड़ी कामयाबी हासिल की थी। अक्टूबर 2019 में उन्होंने हमारे पूरे परिवार को बताया कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं और इसलिए मैं, मेरे पति और दूसरी बहनें सुशांत सिंह राजपूत से मिलने मुंबई के उनके फ्लैट पर गए। नवंबर 2019 में मेरे भाई बुरा महसूस कर रहे थे, इसलिए वो हिंदुजा अस्पताल में डॉक्टर कर्सी चावड़ा से इलाज करवा रहे थे। 4 जून 2020 को मैंने अपने भाई सुशांत सिंह को फोन किया और मैंने पूछा कि 4-5 दिनों से क्यों नहीं बताया अगर वो बुरा महसूस कर रहे थे। उस समय मैंने उनसे कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं मिलने आऊंगी। मेरी बहन मीतू सिंह मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत से मिलने आई थी और मेरे भाई सुशांत सिंह के साथ 4 से 5 दिन के लिए रह रही थी। 12 जून को मेरी बहन मीतू सिंह अपने घर गोरेगांव गई क्योंकि उनके घर में कुछ काम था। और अब सुशांत केस में एक और बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये खुलासा है सुशांत की दवाइयों को लेकर। आज तक के रिपोर्टर सुशांत केस की पड़ताल करते करते उस मेडिकल स्टोर तक भी पहुंच गए जहां से सुशांत अपनी दवाइयां मंगवाते थे और मेडिकल स्टोर वाले ने आज तक को बताया कि सुशांत कौन कौन सी दवाइयां मंगवाते थे। इससे ये भी साबित हो गया कि सुशांत किस बीमारी से जूझ रहे थे। सुशांत केस में एक और बड़ा खुलासा। आज मेडिकल स्टोर वाला करेगा खुलासा। वो मेडिकल स्टोर जिससे दवाइयां मेडिकल स्टोर वाले पर सुशांत की दवाइयों के सबूत। कौन कौन सी दवा। सीबीआई जांच का आज 15वां दिन है। सुशांत की मौत कैसे हुई? 14 जून को सुशांत के फ्लैट नंबर 601 में क्या हुआ था? सीबीआई की टीम सारे सबूत जुटा रही है, लेकिन सुशांत के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो खुलासा ये भी हुआ है कि वो ड्रग्स लेते थे और दिमागी रूप से परेशान रहते थे। लेकिन आज हम सुशांत पर एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। यकीन मानिए, आज तक का ये खुलासा भी सुशांत केस में एक सबूत बन सकता है। लेकिन पहले आज तक खुद ये इंटरव्यू से रिया चक्रवर्ती का वो हिस्सा सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि सुशांत को डिप्रेशन और तगड़ी एंजाइटी थी। यूरोप के ट्रिप जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे बोला कि और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है और उसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मोडाफिनिल। यार क्या हुआ? लाइक आर यू अनवेल? आपको बुखार है? आप क्यों नहीं? व्हाट्स हैपनिंग? दैट्स व्हेन सुशांत कन्फेस्ड टू मी कि 2013 में वो एक साइकाइट्रिस्ट से मिले थे। उसके बाद वो ठीक थे। बीच बीच में उन्हें कभी कभी एंजाइटी अटैक्स होते थे, बट नाउ ही वाज फीलिंग मोर एंग्शियस एंड मोर डिप्रेस्ड। अब सवाल ये है कि क्या रिया चक्रवर्ती आज तक मुंबई के बांद्रा में उस मेडिकल स्टोर तक पहुंचा जहां से सुशांत दवाइयां मंगवाते थे, ये सच जानने के लिए कि आखिर सुशांत कौन कौन सी दवाइयां लेते थे और ये दवाइयां किस काम आती हैं। तो सुनिए बांद्रा के सोलंकी मेडिकल स्टोर वाले ने हमसे क्या कहा। कितनी बार आपके यहाँ से दवाइयाँ लेके गए? सौरभ जी, उनका प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास 2 बार आया है। 2 बार हमने प्रिस्क्रिप्शन का ऑनर किया है। जो पहला प्रिस्क्रिप्शन जो था वो 31 अक्टूबर 2019 का था, जो डॉक्टर निकिता शाह ने उनको प्रिस्क्राइब की गई थी। एंड सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन वी ऑनर हम लोगों ने जब ऑनर किया था वो डॉक्टर केसी चावड़ा का था, जो 10 जनवरी 2020 की बात है, जब उनका रेसिडेंस मेरे शॉप से ½ किलोमीटर अवे था। और जब वो कैप्री है, तो पाली हिल रेसिडेंस के ऊपर है, जब वो वहाँ पे रहते थे। उसके बाद उनका रेसिडेंस शिफ्ट हो गया, तो हमारे भी उनके कनेक्शन नहीं हुए उतने। सोलंकी मेडिकल स्टोर के मालिक सुरेश सोलंकी ने आज तक को दवाइयों के बिल भी दिखाए जिन पर दवाइयों के नाम लिखे गए थे। बाकायदा इन बिलों पर डेट भी पड़ी हुई है।
बता सकते हैं कब और कौन सी दवाइयाँ जो थी, जो 1 अक्टूबर और 1 जनवरी की? जी सौरभ जी, ये प्रिस्क्रिप्शन में दिखा रहा हूँ 2019 का, तो डॉक्टर निकिता शाह ने प्रिस्क्राइब किया गया था जी, जो साइकेट्रिक मेडिसिन थी। और सेकंड जी बिल्कुल 2019 का, ये जो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन आपको दिखाना जा रहा हूँ वो 10 जनवरी 2020 की थी, जो डॉक्टर केसी चावड़ा ने प्रिस्क्राइब की गई थी मेडिसिन। ये सब मेडिसिन एज ए रिलेटेड जैसे बताया उनका स्लीप डिसऑर्डर के लिए हैं, एंजाइटी के लिए आती हैं, तो उनको प्रिस्क्राइब एज ए एक्टर्स हम भी समझते हैं कि वो जो ट्रेवल करते हैं तो उनको जेट लैग की समस्या होती है, नींद की समस्या होती है, तो ये डॉक्टर्स को एग्जामिनेशन करके प्रिस्क्राइब करते हैं। सोलंकी मेडिकल स्टोर से पहली बार दवाई 31 अक्टूबर 2019 को गई थी और बिल पर डॉक्टर का नाम लिखा था निकिता शाह। इन दवाइयों में टैबलेट लोनाजेब 0.25 mg, ये एंजाइटी की दवाई है। टैबलेट लोनाजेब 0.5 mg, ये भी एंजाइटी की दवाई है। टैबलेट डेक्सिड 50 mg, ये डिप्रेशन की दवाई है। इन दवाइयों का टोटल बिल है 399 रुपए 49 पैसे। जबकि दवाइयों का दूसरा बिल 10 जनवरी 2020 का है और बिल पर डॉक्टर का नाम लिखा है डॉक्टर चावड़ा। इन दवाइयों में कैप्सूल फ्यूनिल 20 mg, ये एंजाइटी की दवाई है। टैबलेट एटिवेन 1 mg, ये एंजाइटी और नींद की दवाई है। टैबलेट क्यूटिपिन 50, ये बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन की दवाई है। मेलाटोनिन 3 mg सॉफ्ट जेल, ये नींद की दवाई है। टैबलेट मोड अलर्ट 100, ये गहरी नींद की दवाई है। एथिलाम 0.5, ये एंजाइटी और नींद की दवाई है। इन दवाइयों का टोटल बिल है 2423 रुपए 92 पैसे। मेडिकल स्टोर वाले ने ये भी बताया कि सुशांत की ये दवाइयां उनके घर से कौन लेने आता था। कि यहाँ पे 2 बार दवाई आ गई है, क्योंकि आप जैसे बता रहे कि उनका जो कैप्री हाइट्स घर था वो काफ़ी पास था, तो कौन दवाइयाँ लेने आता था? सूरज जी, एज ए एक्टर्स वो तो कभी आते नहीं थे, उनके स्टाफ ही आते, उनके ड्राइवर आते थे, जो अंडर प्रिस्क्रिप्शन जो था प्रिस्क्रिप्शन लेके हम उनको इशू करते थे। प्रिस्क्रिप्शन लेके आते? एब्सोल्युटली, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन मेरे दवाई मिलती नहीं है, अंडर प्रिस्क्रिप्शन ही उनकी मिलती है। जैसे मैं आपको बताया, मेरे बेसिकली यहाँ बोर्ड भी लिखा हुआ मेडिसिन अंडर प्रिस्क्रिप्शन ओनली, जो आप देख भी रहे होंगे। का जो स्टाफ था वो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लेके आता था और आपने बराबर उनका नाम भी लिखा हुआ है यहाँ? बिल्कुल 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 सौरभ जी, कि बिना प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन की दवाएं नहीं मिलती हैं। इट हैज टू बी क्वालिफाइड डॉक्टर्स के बिना नहीं मिलता है। उनका सब पूरा बेसिक हम पूरा सिस्टम में डालते हैं, तब जाके उनका बिल इशू होता है। इसके अलावा आज तक सुशांत के उस डॉक्टर का नाम भी मिला जिनसे सुशांत पहली दफा 2014 में अपनी मानसिक समस्या को लेकर मिले थे। डॉक्टर हरीश शेट्टी ने यह बयान मुंबई पुलिस को दिया था। इस बयान में डॉक्टर हरीश शेट्टी ने बताया कि 2014 में सुशांत अंधेरी में मेरे क्लिनिक पर आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें अनिद्रा की शिकायत थी। मैंने उनका चेकअप किया तो पाया कि उन्हें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मैंने उन्हें अनिद्रा की कुछ दवाइयां लिख कर दी और आगे मिलने की तारीख भी दी, लेकिन उसके बाद सुशांत कभी नहीं आए और ना सुशांत ने मुझसे कोई संपर्क साधा। अगर जरूरत होती तो मैं उन्हें मनोचिकित्सक के पास भी रेफर करता। हम आपको बता दें कि डॉक्टर करसी चावड़ा ने भी सुशांत को लेकर बयान दिया था कि उनके पास भी सुशांत का फोन आया था और सुशांत ने कहा था कि उन्हें डिप्रेशन हो रहा है और वो मुंबई से दूर जाना चाहता था। तो इस तरह ये साबित हो जाता है कि सुशांत डिप्रेशन का शिकार थे। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल के तार अब दूर दूर तक फैलते चले जा रहे हैं। जी हां, इस हिस्से में आपने देखा कि उनकी मानसिक सेहत को लेकर किस तरह से दवाओं की दुकान तक आज तक पहुंचा, लेकिन अब हम आपके सामने रखने वाले हैं ड्रग्स। जी हां, ड्रग्स कनेक्शन। नारकोटिक्स ब्यूरो ने एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया तो दूसरे को हिरासत में लिया है। एक ड्रग पेडलर से रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक का कनेक्शन मिला है, जिसने ड्रग पेडलर के पास सुशांत के स्टाफ सैमुअल को भेजकर ड्रग्स खरीदवाई। आपने कभी एमडीएमए लिया? जी नहीं, I have never taken any drugs. तो ये tried MDMA once? Never, and I'm willing to do a drug test. रिया चक्रवर्ती ने सुशांत केस के ड्रग कनेक्शन पर बातें तो खूब बनाई, लेकिन अब वो अपने ही जाल में पहले तो ड्रग्स को लेकर उनकी चैट पकड़ में आई, लेकिन अब रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती का नाम ड्रग केस में सामने आ चुका है। एनसीबी की जांच में सुशांत केस में ड्रग एंगल की गुत्थी सुलझती नजर आ रही है।
नारकोटिक्स ब्यूरो ने जैद विलात्रा नाम के ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है, जबकि बासित परिहार नाम के एक दूसरे पेडलर को हिरासत में ले लिया है। ड्रग पेडलर जैद विलात्रा ने शौविक के साथ अपने रिश्तों का खुलासा किया है। शौविक चक्रवर्ती ने जैद से इसी साल ड्रग्स खरीदे थे। शौविक लगातार जैद विलात्रा के संपर्क में था और हजारों की ड्रग्स ले चुका था। सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की बात सामने आने पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया और उसके सहयोगियों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। उसके बाद मुंबई में अलग अलग रेड की। इस वक्त हम मुंबई के बांद्रा इलाके में मौजूद हैं और अगर आप ये सोसाइटी देखें तो इस सोसाइटी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रेड करके बासित परिहार नाम के शख्स को हिरासत में लिया है। बासित परिहार ड्रग्स पेडलर है और शौविक चक्रवर्ती जो रिया का भाई है उससे कनेक्टेड है, साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा से कनेक्टेड है। एनसीबी की अब तक की जांच में ये बात सामने आ चुकी है कि बॉलीवुड में नशे का जो जाल है, सुशांत का घर भी उससे अछूता नहीं था। सुशांत के घर पार्टियों में ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। रिया के भाई शौविक और सुशांत के स्टाफ के तार भी ड्रग तस्करों से जुड़े हुए थे। जैद से हुई पूछताछ में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक मार्च 2020 में शौविक चक्रवर्ती ने ड्रग की डील की थी। शौविक ने ड्रग्स को लेकर बासित और सूर्यदीप से बात की थी। बासित ने शौविक को ड्रग्स के लिए जैद का नंबर दिया। शौविक ने जैद से बात की और ड्रग्स खरीदने की डील हुई। शौविक ने सैमुअल को जैद विलात्रा से ड्रग खरीदने के लिए भेजा। शौविक ने सैमुअल को जैद का नंबर और पैसे दिए। सैमुअल ने जैद को 10,000 रुपए देकर 5 ग्राम ड्रग खरीदे। बॉलीवुड और बॉलीवुड में ड्रग्स का नशा ये एक ऐसा सच है जो कि पता तो सबको है, लेकिन ये सच कभी किसी के सामने नहीं आता। लेकिन सुशांत की मौत के बाद एक बार फिर से जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो उस तार को खोजने में लग गई हैं जो कि बॉलीवुड को ड्रग्स से जोड़ती है। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा, इसके बारे में अभी कहना जल्दबाजी होगी। एनसीबी को पता चला है कि शौविक की बासित परिहार से पुरानी दोस्ती थी। उसी ने शौविक को जैद का नंबर दिया था। जैद के पास डील करने के लिए शौविक ने सुशांत के स्टाफ सैमुअल मिरांडा को भेजा था। ड्रग पेडलर जैद ने शौविक का नाम लिया। इसके बाद से वो एनसीबी के रडार पर है। लेकिन इससे पहले रिया चक्रवर्ती के ड्रग से जुड़े व्हाट्सएप चैट ने भी ड्रग एंगल की तस्दीक कर दी थी। इसी को लेकर गौरव आर्या से भी ईडी ने पूछताछ की थी, जबकि जया साहा और श्रुति मोदी से सीबीआई ने पूछताछ की थी। तो पार्टी होना एक कॉमन है फिल्म लाइन में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेम कल्चर जो है सुशांत के यहाँ भी फॉलो होता था, उनके यहाँ भी पार्टीज होती थी। पार्टीज में जो है स्मोकिंग होती थी, ऑब्वियसली स्मोकिंग में कहीं न कहीं ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। सुशांत केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें ड्रग्स एंगल उतना ही मजबूत होता जा रहा है। अभी नारकोटिक्स ब्यूरो ने सिर्फ छोटी मछलियों पर हाथ डाला है, लेकिन इसके जरिए वो बॉलीवुड और नशे का जाल पूरी तरह से भेदने में जुट गई है। मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनीश, सीबीआई पूछताछ कर रही है, ईडी पूरे मामले को खंगाल रही है, लेकिन ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 2 पहली गिरफ्तारियां हैं, इससे ड्रग्स का शिकंजा शौविक, रिया के भाई पर सीधा कसता हुआ दिख रहा है। गले की फांस बन सकता है। जी बिल्कुल अंजना, और उस संदर्भ में जब मैंने अपने सूत्रों से बात की तो उन्होंने कहा कि जब रिया चक्रवर्ती से पूछा गया कि क्या वो ड्रग्स कंज्यूम करती हैं तो उन्होंने मना कर दिया। फिर सीबीआई ने पूछा कि फिर आप चैट क्यों करती थी, उनका कहना था कि मैं तो सुशांत के लिए चैट कर रही थी। लेकिन सीबीआई सूत्रों की माने तो वो रिया की इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है, वो संतुष्ट होने को तैयार नहीं है, और इस सिलसिले में उन्होंने एनसीबी के साथ में संपर्क साधा हुआ है और एनसीबी इसमें रिवर्स इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। वो पहले ड्रग पेडलर्स को पकड़ रहे हैं, ड्रग पेडलर्स को वो शौविक और रिया से जोड़ना चाहते हैं। हालांकि इस मामले में पहली जो पहल है वो एनसीबी ने की है, और जो पेडलर इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जो अभी डिटेन हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि शौविक चक्रवर्ती से तार तो जुड़ रहे हैं, लेकिन वो तार सुशांत की मौत से कैसे जुड़ेंगे, ये अब सीबीआई को देखने वाली बात होगी। दूसरे इसमें ये भी बात होगी जो कि थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि आखिरकार जो बहनों का बयान था मुंबई पुलिस को, वो कैसे अब इस पूरे केस को अफेक्ट करेगा। तो उसको लेकर भी मैंने एक सूत्र से बात की। उनका साफ तौर पर कहना है कि मामला जो है के सिंह के बयान पर दर्ज है। मामला जो है बिहार पुलिस से लिया गया है कि मुंबई पुलिस से सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप सिर्फ कॉपरेट करिए, इसमें जो उनके एविडेंस हैं वो मुंबई पुलिस के एविडेंस जो हैं
सीबीआई के लिए जांच का आधार नहीं है और इसीलिए के सिंह का जो बयान है जिसमें उन्होंने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की बात कही है, वही सीबीआई उस मामले की जांच करती रहेगी। धन्यवाद आपका मुनीश इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ हम स्पेशल रिपोर्ट में एक ब्रेक के लिए रुक रहे, फौरन लौट रहे। तमाम खबरों के साथ देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।